बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र व क़ाला अल्लाहु तआला वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। फ़ी मौज़िल आखर एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से, एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से। नादा कह रहा है कि नया साल है, नादा ये कह रहा है कि नया साल है। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नौजवान साथियों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस रूह ज़मीन के अंदर पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि इस एतबार से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वमा खलक़तुल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन को अल्लाह ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मैं आप हज़रात के सामने जो मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, दरअसल वो मौजू जो आने वाला दिन जिसे हम और आप नए साल की रात से जानते हैं, इसके अंदर जो आज नौजवानों ने नए नए खुराफात पैदा कर दिए, इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो खुराफाती चीज़ों को वजूद बख्शी गई है, उन सब चीज़ों की हकीकत और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा और किस लिए भेजा। क्या इसलिए भेजा था कि इंसान नए नई बिदआत के अंदर शामिल होकर अल्लाह और उसके नबी के फरमानात को दिन ब दिन झुठलाती चली जाए, बल्कि ये जो रात आ रही है दुनिया के अंदर बेइंतहा बुराइयां आम है। हर एक बुराई को बैक वक्त बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने एक मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उस मौजू के तहत मैं आपको बताता चलूँ, इस ख़तरनाक रात इतनी ख़तरनाक होती है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं होता जो इस रात के अंदर ना अंजाम दी जाती हो। चाहे वो इस रात के अंदर कोई गुनाह ऐसा नहीं, चाहे वो ज़िनाकारी भी इसी रात के अंदर से शुरू की जाती है। शराब नोशी, मक्कारी, अय्यारी, फहाशी, एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाना, जश्न का माहौल पैदा करना, पटाखेबाजी करना, और सबसे बुरी चीज़ जो है वो ये है कि शराब को इस दिन इतना आम कर दिया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर इतना शराब जिस दिन बिकता है, जिस दिन इस एक रात के अंदर जितना शराब बिकता है, पूरे साल के अंदर इतनी शराब की बिक्री नहीं होती है। इससे पता चलता है कि ये रात कितनी बुरी रात है, मक्कारी, बल्कि इस रात के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं होता जो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए, कि जो इस नौजवान इस गुनाह को अंजाम न देता हो। मैं आपके इल्म के मुताबिक बताता चलूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मुताल्लिक़ से फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन एक नौजवान जो शराब पीना शुरू करता है, उसकी जो पहली दिन और पहली रात होती है, वो शराब की आदत जो उसे पड़ती है वो इसी नए साल की रात से पड़ती है। इसके साथ साथ इंसान के अंदर ये बुराइयां इतनी आम हो जाती है कि वो इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए भेजा था
ताकि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को झुकाए, इबादत करे, उसके ज़रिए अपने रास्ते को, जन्नत और आखिरत के रास्ते को आसान बना सके। लेकिन आज इंसान ऐसी ऐसी खुराफात में शामिल हो गया है कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बिगड़ती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कहा कि मैंने इस रूह ज़मीन के अंदर इंसान को इसलिए पैदा नहीं फरमाया था कि वह इंसान दूसरों की पूजा करे या दूसरों के तौर तरीके को अपनाए, बल्कि मैंने तो इंसान को इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा फरमाया था कि वह इंसान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारे और एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार के अपनी आखिरत और दुनिया को संवार ले। लेकिन आज हमने दुश्मनों को राज़ी करने के लिए आज हम दावा करते हैं मोहम्मद के ग़ुलाम होने का, लेकिन दुश्मनों को राज़ी करने के लिए इस रात को हम नाराज़ न करो। वो रात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस रात के बारे में फरमाया कि वो रात जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर वाक़या है, आप रास्ते से गुज़र रहे थे, रास्ते में जब आपने ढोल और गाने और बाजों की आवाज़ों को सुना तो अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों में रख लिया, इसलिए कि कहीं ये ढोल और गाने और बाजे की आवाज़ मेरे कानों को न पहुँचे। इससे ये पता चलता है कि इसके अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतालिक और ढोल बाजों के मुतालिक जो इस रात में खुलेआम अदा की जाती है, कितनी सख्त वईद फरमाई है। मेरे दोस्तों, ज़रा याद करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवानी दी थी इबादत करने के लिए। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को उसके खोने से पहले उसका मर्तबे को, उसके मकाम को समझना चाहिए। उसमें से एक सबसे अहम चीज़ वो जवानी है। जवानी की हालत को इंसान बेहतर उस वक्त समझे जबकि उसका बुढ़ापा उसके पास ना पहुंचा हो, इसलिए कि जब इंसान के पास बुढ़ापा पहुंच जाता है तो वो इंसान बुढ़ापे की हालत में उसके कमर में ये ताकत नहीं रहती कि अल्लाह के सामने ज़्यादा लंबा सजदा कर सके, उसके घुटनों में ये ताकत नहीं रहती कि वो ज़्यादा लंबा अल्लाह के सामने रुकू कर सके या इबादत कर सके। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मुझे नौजवान की इबादत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज का नौजवान अपनी जवानी को कहाँ गंवा रहा है? आज का नौजवान अपनी जवानी को नए नए खुराफात के अंदर गंवा रहा है, इसलिए कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। याद रखिए, इस रात के अंदर आप जो एक ऐसी रात बना दी गई है, इस रात को गुजारने के लिए हम चाहे तो किसी होटल के अंदर अपनी टिकट को बुक करवाते हैं या फिर हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरी जगहों पे समंदर के किनारे पर जाकर फहाशी, अय्याशी, मक्कारी व अय्यारी के नंगे नाच के साथ साथ हम अल्लाहु अकबर पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों को अंजाम देते हैं। याद रखिए, जब हम इस गुनाहों को अंजाम देते हैं तो वो समंदर का किनारा जिस पर आप खड़े होकर गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं, वो किनारा भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे हुक्म दे दे, जरा सी वो तपिश कर दे, जरा सी जंबिश करके और जरा सा हिल जाए तो बस्ती की बस्ती तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो इस तरीके का हुक्म नहीं देता। तो जरा तसव्वुर कीजिए, अगर अल्लाह उस समंदर को हुक्म दे दे तो वो आपको नेस्त नाबूद करके मिला देगी। उसके रूहे ज़मीन पर आप होटलों के अंदर टिकट बुक करते हैं, उसके साथ साथ आप कैसे नाजायज़ ताल्लुकात, गाना बाजा, हर एक चीज़ को आम कर देते हैं। उसके बाद गाना बाजा हर चीज़ को करने के बाद में उस प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को छोड़ने के बाद में जब आप प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करते हैं तो ऐसे वक्त में अगर अल्लाह चाहे तो उस बिल्डिंग को हुक्म दे दे, वो बिल्डिंग ज़मीन में दोस्त हो जाए, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाइएगा। आजकल दुनिया के अंदर कितने ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि लोग जो है कितने ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि फुला जगह फुला पार्टी में लोग डांस के अंदर मुब्तला थे, लेकिन लोगों ने डांस करते करते उसकी जनाजे की उसकी दफन हो जाती है, उसकी मृत्यु और उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, जिसकी रूह इस हालत में कब्ज़ की गई हो कि वो नाच गाने के अंदर मशरूफ़ था, वो नाच गाने के अंदर मशगूल था, तो बताइए कल क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा। वो क़यामत का मंजर इतना भयानक होगा जिसके बारे में कुरान करीम कहता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी।
कि कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, एक दूसरे के जानी दुश्मन की तरह होंगे। दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छाती से खींच के फेंक देगी। उस दिन आप क्या अपने आमाल को पेश करेंगे? ए अल्लाह, मैंने फुला रात के दिन तेरे नाइट क्लबों में गुजारा था, होटल पार्कों में गुजारा था, मैंने जिनाकारी अय्याशी करके गुजारा था। याद रखिए, उस वक्त आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे जब आपकी रातें इस तरीके की चीज़ों में गुजरी होगी। और अल्लाह ने जो ये रात हमें दी है, तो अब सवाल पैदा होता है कि हम इस रात को गुजारे कैसे, हम इस रात को गुजारे कैसे। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, बुजुर्गों, इस रात को गुजारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस रात के अंदर अल्लाह की इबादतें की जाए, नमाज पढ़ा जाए, नवाफिल पढ़ा जाए, सलातुत तौबा पढ़कर इंसान को तौबा करनी चाहिए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कि जब इंसान इतना नादान है, एक साल के अंदर 360 दिन होते हैं, इस 360 दिन के अंदर अपने आप का मुहासबा करे, अपने आप के अंदर झांक कर देखे कि इस 360 दिन के अंदर उसने कितने मालों का ज़कात अदा किया है, उसकी ज़िंदगी के अंदर नमाज है या नहीं। इन 360 दिनों के अंदर जो 1885 नमाज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हुई, क्या उसने सही से नमाज़ों की अदायगी की है? तेरी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, नेक आमाल नहीं है, तेरी ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, नेक आमाल, सदका खैरात नहीं है, तेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ है तो गुनाहों का वो है। और तू कहता न्यू साल, आप नया साल मनाते हैं। नया साल इसलिए मनाते हैं कि नए साल के आने की खुशी होती है आपको। इस नए साल में जो 2022 का साल गुजर रहा है, हो सकता है कि इस साल के अंदर आपकी अहलिया का इंतकाल हुआ हो, आपकी बीवी का इंतकाल हुआ हो, आपके मासूम बच्चे का इंतकाल हुआ हो, आपके घरानों में से किसी का इंतकाल हुआ हो। तो बताइए, ये आपके लिए गम का साल हुआ या खुशी का साल हुआ? आप तसव्वुर कर लीजिए, अगर हम इसको 1 मिनट के लिए नया साल मान भी लेते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 50 से 60 साल के बीच में होगी। अब ये तसव्वुर कीजिए और ये बताइए, जब एक उम्मत की उम्र 50 और 60 के बीच में होगी, अब 50 साल का बुढ़ा भी क्या कहते हैं कि नया साल की खुशी मना रहा है, 58 और 55 साल का आदमी भी नए साल की खुशी मना रहा है। तो बताइए, जब वो केक काट कर उस केक को खाता और फ्रेंड और दोस्तों में तकसीम करता है, तो वो ये तसव्वुर करे ज़रा कि जब एक साल, जब उसकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल लिख दिए, अब 60 साल लिखने के बाद 55 साल की जिंदगी गुजारने के बाद भी नए साल का केक काटता और खुशी मनाता है। तो ये बताइए कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जो 55 साल का ये 56वां साल आया है, ये 56 साल में से 1 साल उसकी ज़िंदगी के अंदर से कम हो गया। अब वो मरने के उसके 5 साल नहीं बल्कि 4 साल बच गए। तो ये खुशी कैसे खुशी है? ये तो लोगों ने अपना एक कल्चर बना लिया है, लोगों ने एक ऐसा वो दे दिया। और याद रखिए, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इस गुनाह के अंदर, इस रात के अंदर ना होता हो। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। लेकिन इस साल के अंदर, इस साल की आखिरी रात के अंदर सबसे ज़्यादा जिस गुनाह को अंजाम दिया जाता है वो ज़िनाकारी है, वो फहाशी, वो बदकारी, वो शराब नोशी है। वो शराब नोशी जिसके बारे में कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि मुसलमानों, ए ईमान वालो, तुम नशे से, शराब से बचो। क्यों बचो? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। एक सर्वे के मुताबिक, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शराब जो बेची जाती है इस रात के अंदर बेची जाती है, जो पूरे साल के अंदर वो शराब नहीं बिकती है। वो शराब जो इतनी बुरी चीज़ है, जिस शराब के बारे में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी शराब पी लेता है तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, दुनिया का हर गुनाह उसके लिए आसान हो जाता है। माँ को गाली देना, बीवी को तलाक देना, बूढ़े बाप पे हाथ उठाना, जिस उस्ताद से तालीम हासिल करता उसके साथ में बदतमीजी करना, बूढ़ी माँ पे हाथ उठाना, दुनिया का हर गुनाह उस पर आसान हो जाता है। वो गुनाह इसलिए आसान हो जाता है इसलिए कि वो नशे की हालत में होता है।
ये शराब मेरे दोस्तों इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है। अलगज़ शराब के बारे में आता है, एक मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह था। उस बादशाह ने अपने दरबार में एक कैदी को बुलाया। कैदी को बुलाने के बाद कहता है, तेरे सामने 4 बड़े गुनाह हैं, तू इन 4 गुनाहों में से जिस गुनाह को चाहे कर ले, और अपने आप को जो गुनाह चाहे तू कर ले। उसके सामने जो 4 गुनाह रखे जाते हैं, उस गुनाह में सबसे पहले ये होता है, तू शराब पी, या फिर तू मासूम बच्चे का कत्ल कर, या इस औरत के साथ जिना कर, या तो इस सुअर के गोश्त को खा ले। ये सवाल जब वो सुनता है, अब वो सोचता है कि सुअर का गोश्त खाना तो बड़ा मुश्किल है, मासूम बच्चे का कत्ल करना भी मुश्किल है, औरत के साथ जिना करना भी मुश्किल है। अलगज़ उसे सबसे आसान गुनाह जो नज़र आता है वो शराब नज़र आता है। तारीख की किताबों में इस बात को लिखा गया है, जब वो शराब पी लेता है तो दुनिया के अंदर हर एक गुनाह को कर बैठता है, मासूम बच्चे का कत्ल भी कर देता है, सुअर का गोश्त भी खा लेता है, उस औरत के साथ जिना भी कर बैठता है। ये शराब इतनी बुरी चीज़ है। तो आप बताइए, ये शराब को इस दिन इसलिए नाफिज किया जाता है, इसका एहतिमाम किया जाता है। पहला शराबी इंसान जो बनता है वो इस इलाज से बनता है। मेरी माँ और बहनों, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप जो नए साल की खुशी मना रहे हैं, आपने इस 360 दिन के अंदर कितनी झूठे बोली, कितनी चुगलखोरियाँ की है, सीरियल देखकर, फिल्में देखकर आपका वक्त गुजरा है, लेकिन आपको इसका तसव्वुर नहीं होता। आप गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको भी नए साल की खुशी मनाने की पड़ी है। याद रखिए, अल्लाह अकबर, अगर इसी साल की रात में आपका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह को क्या जवाब दीजिएगा? अल्लाह को ये जवाब दीजिएगा कि अल्लाह, मैं दुनिया के अंदर सीरियल देखकर आई हूँ, मैं दुनिया के अंदर फिल्में देखकर आई हूँ। नहीं मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने अमाल को सुधार कर हम सिर्फ एक जवाब दे सकते हैं। वो जवाब ये है, ए अल्लाह मैं तौबा करती हूँ। वो तौबा भी उसी वक्त मुँह से निकलेगा जब हमने इस रात के अंदर मुसल्ला बिछा के तौबा किया होगा। आज नौजवानों को देख लीजिए, शराब के अंदर, बीमारियों के अंदर, जुआखोरी के अंदर इतने मस्क है, इतने पड़े हुए हैं, उन्हें अल्लाह के घर में इबादत करने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको इस मोहलिक रात से, इस बेपनाह रात से, इस बुराइयों वाली रात से हमारी हिफाजत फरमाए। हम सबको तो ये चाहिए कि अल्लाह के दरबार में हम तौबा करते हैं। अल्लाह तो गफूर रहीम है। वो कहता है, जब बंदा एक बारिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, जब बंदा चल कर आता है मैं दौड़ के जाता हूँ। हमारे लिए यह है कि हम मुसल्ला बिछाएं और इस रात में तौबा और इस्तग़फ़ार करें और ये कहे, ए अल्लाह, मैंने जो इस साल में गुनाह किए मैं तौबा करता हूँ, अब ये गुनाह नहीं करूँगा। मैं नमाज इस साल में छोड़ी थी, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। ए अल्लाह, मैंने झूठ इस साल में बोला था, अगले साल में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ए अल्लाह, मैंने चोरी की थी, जिना किया था, फलां का माल खाया था, अब आने वाले साल में ये सारे अमल नहीं करूँगा। तो आपके लिए साल कामयाब होगा, वरना याद रखिए आपने जहन्नम के अंदर अपने कदम को डाल दिया है। और ये नया साल है किन लोगों के लिए? ये नया साल तो उन लोगों के लिए है, ये कभी टीचर डे मनाते हैं, कभी मदर डे मनाते हैं, कभी अपनी पैदाइश डे मनाते हैं, कभी बर्थ डे मनाते हैं, कभी कोई डे मनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें तो कभी कुछ मनाना, कभी कुछ मनाना, ये सारी चीज़ें तो कभी हैप्पी बर्थडे डे मनाते हैं। ये सारी चीज़ें तो उन लोगों के लिए है जो कि अमेरिका, जापान में रहते हैं, न अपने माँ से कभी मुलाकात होती है, न बाप से मुलाकात होती है। एक दिन एक मैसेज करके कह देते हैं आज मदर डे है, माँ को फोन करते हैं, हाय माँ, हेलो माँ करके बस छुट्टी कर देते। मदर डे तो वो है जो इस्लाम ये कहता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। एक दिन नहीं बल्कि पूरी साल, पूरी जिंदगी तुम माँ की खिदमत कर। इस्लाम तो ये कहता है। एक दिन मदर डे मनाने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो उस चीज़ का नाम है कि जो ये कहे कि अगर किसी की दुनिया में माँ और बाप नाराज़ है तो वो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। हम टीचर डे मनाते हैं, एक दिन उस्ताद का अदब नहीं है, बल्कि उस्ताद का अदब तो यह है कि अगर किसी ने एक हर्फ पढ़ा दिया हो तो इंसान जिंदगी भर उसके एहसान को नहीं चुका सकता। मौलाना अशरफ अली थानवी का वाक़या है, एक भंगी से एक सबक लेते हैं, जिंदगी भर के लिए उनके गुलाम बन जाते हैं। हमारा तो उस्ताद डे ये होना चाहिए। आज हम अपनी तारीख को भुला बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आम हो गई है, तरह तरह के खुराफात आम हो गए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बिस्तर गफलत से उठ
गाफिल खुदा के वास्ते बिस्तरे गफलत से उठ, गाफिल खुदा के वास्ते कर मुहैया उठकर रोए जजा के वास्ते, कर उठकर मुहैया रोज़े जजा के वास्ते। हद भी हर चीज़ की आखिर कहाँ तक सोएगा, हद है भी हर चीज़ की आखिर तू कहाँ तक सोएगा। आज पूछ रहा है कल क्या होगा, हाथ मल के कहेगा जागता हुआ जाग जाग, अभी वक्त है जाग वरना फिर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ए दोस्तों अभी वक्त है, जागिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम आज खुशियाँ मना रहे हो, कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमी फहुवा मिन, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसको कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज हमने यहूदी के तरीके को अपनाया, ईसाइयों के तरीके को अपनाया, ज़िंदगी के अंदर एक एक चीज़ के अंदर यहूदी और ईसाइयत के तरीके को अपना लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल होने के बजाय आज हमारे घरों के अंदर मगरिबी तहजीब व तमद्दुन आ घुस पड़ा है। आज हम उनके किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, हालांकि एक एक चीज़ को किसी शायर ने क्या ये खूब कहा, कौवा चला हंस की चाल खुद की चाल भूल गया। आज मुसलमान दूसरों की चाल चलने में इतना मगन हो गया कि उसको किस राह पे चलना चाहिए था वो उन सारी चीज़ों को भूल गया है। आज फिर इंसान ये शिकायत करता है कि कारोबार में तरक्की नहीं है, आफत तो मुसीबत का पहाड़ उलट पड़ा है। कैसे आफत तो मुसीबत का पहाड़ ना उल्टे, तेरे घर के अंदर तो उस नबी ने, जिस नबी ने ओहद के मैदान में, ओहद की लड़ाइयों के अंदर, जिस नबी ने पत्थर खाए, जिस नबी ने अपने जिस्म को लहूलुहान किया, जिस नबी ने या उम्मती करके पुकारा, आज तूने उस नबी के एक चीज एक सुन्नत का भी पाबंद न रहा, तो तेरी जिंदगी के अंदर खुशहाली कैसे आ सकती है। आज तुझे खाने की दुआएं याद ना रही, आज तुझे पहनने की दुआएं याद ना रही, आज तुझे सोने की दुआएं याद ना रही, आज तेरे जबान पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की जगह थैंक्स निकल गया, आज तेरी जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह की जगह तूने थैंक यू के लफ्ज को पकड़ लिया। आज तेरी जिंदगी के अंदर एक से एक वेरी नाइस के लफ्ज पता नहीं कहां से आ गए, जिस चीज का कुरान में, हदीस में, शरीयत मुतहरा के अंदर कोई सबूत नहीं मिलता है, तूने उस चीज को अपना लिया, तो याद रख कयामत की सुबह तक तेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर जिंदगी बदलना चाहता है नबी के तरीके को अपनाना पड़ेगा। जिस कौम ने नबी के तरीके को अपनाया वो कौम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गई। लेकिन तेरी जिंदगी के अंदर तू मुसलमान है लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तू मुसलमान है तेरा लिबास अल्लाह के नबी के जैसा नहीं है, तू मुसलमान है तेरा रहना सहना गैरों के तरीके पे है, तू मुसलमान है तेरी ज़बान पे अल्लाहु अकबर की तकबीर नहीं है, तू मुसलमान है तेरी ज़बान पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ नहीं है, तू मुसलमान है तेरे चेहरे पे माशाअल्लाह अल्लाह की सुन्नत नहीं है, तेरा रहना सहना नहीं है, तेरा ताल्लुकात मस्जिद से नहीं है, तेरे अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के साथ तूने हज़ारों माबूदों को शरीक ठहरा लिया, तूने दूसरों के एक एक तरीके को अपना लिया, तूने यहूदियों के कल्चर को ऐसा अपनाया, आज वो फटी पैंट पहने तेरे लिए वो एक फैशन बन जाता है, आज वो बालों को कटाए वो तेरे लिए एक फैशन बन जाता है, वो जिस तरीके को अपनाए वो तेरे लिए एक फैशन बन जाता है। याद रखिए अगर ये हालत रही तो क़यामत की सुबह तक तुम्हारी इस्लाह तुम तरक्की नहीं कर सकते। मुसलमानों, तरक्की करने के लिए शर्त यह है कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाई जाए। एक छोटी सी सुन्नत पर अमल ना करने के नतीजे पे ये हुआ था, सिर्फ एक मिसवाक ही की तो सुन्नत को अल्लाह के नबी और अल्लाह के सहाबा ने छोड़ा था, उसका नतीजा क्या निकला कि जंग हार बैठे। सिर्फ एक सुन्नत की छोड़ने की वजह से, वो भी मिसवाक की सुन्नत को छोड़ने की वजह से आज हमारे ज़बान पे शिकवा और शिकायत है, हालात दुरुस्त नहीं है, हालात दुरुस्त नहीं है, हम मजलूम है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तरह तरह की मुसीबतें दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि आज हमने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया है।
अगर आज भी हम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे तो याद रखिए वो दीन दूर नहीं है कि जिस दिन शेर और चीते हमारे लिए तैयार हो जाए, सवारी बन के तैयार हो जाए। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि आज हम चंद टोकों पे अपने ईमान को बेच देते हैं। आज हमारे अंदर वो नमाज न रही, आज हमारा रोज़ा न रहा, आज हमारा खैरात न रहा, आज हमारा ज़कात न रहा। हर चीज़ के अंदर का तरीका आ गया। नौजवानों याद रखिए, आज हम अपना रोल मॉडल किसे बनाते हैं? आज हमारा रोल मॉडल अगर कोई है तो वो किसी सलमान खान को मानता है, वो किसी शाहरुख खान को मानता है। याद रखिए, हमारे रोल मॉडल ये गोरी चमड़ी वाले नहीं हो सकते। हमारे रोल मॉडल तो वो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जो ज़ात इतनी आला है, जो ज़ात इतनी आला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी के किस चीज़ पे फिदा होके उसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का मायना रख के उसकी ज़िंदगी को ढालते हैं, क्या आप खूबसूरती देखते हैं किसी की? अगर किसी की खूबसूरती देखते हैं तो बताइए, क्या प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती कम थी? अगर अंधेरे में आए तो उजाला हो जाए, अगर चांद की तरफ इशारा करे तो वो टूटने पे मजबूर हो जाए, जिससे तकल्लुम फरमा ले तो यूँ महसूस हो कि इनसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से आज तक क्या ही ना हो। बताइए, आपको उनके किस चीज़ पे फिदा होते? एक खुसूसियत अल्लाह ने प्यारे आका की ज़िंदगी में डाल दिया, जिसको कुरान करीम ने वज़ुहा वल्लैल अलम नशरह लका सदरक कई अलकाब से पुकारा। तो मेरे दोस्तों, हर एक शायर ये कहने पे मजबूर हो जाता है, तेरी ज़ात ही बड़ी आला है, तेरी तारीफ़ कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ बिखिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इसलिए मुसलमानों, छोड़ो इन रातों को गुजारना। ये रात वाकई हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये रात तो उन लोगों के लिए है जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है, जिनका उन चीज़ों पर ईमान नहीं है कि मरने के बाद भी कोई चीज़ होगी, जिनका इन चीज़ों पर ईमान नहीं है कि दुनिया के मरने के बाद हमारे साथ में क्या होगा, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए तो यही जन्नत है, उनके लिए तो दुनिया ही हर चीज़ है, उनके लिए आखिरत कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वो इस दुनिया के अंदर ही जितनी मनचाही चाहे ज़िंदगी गुजार कर अपने ऐशो इशरत को पूरा कर लेते हैं, इसलिए कि उनके मरने के बाद में तो उनका यह अकीदा है कि हमें दोबारा उठाया ही नहीं जाएगा। उनकी जन्नत दुनिया है, हमारी जन्नत दुनिया नहीं है। हमारी जन्नत दुनिया नहीं है, हमारी जन्नत तो मरने के बाद में असल जन्नत शुरू होगी, जहां हमारे लिए शराब भी जायज़ होगा, जहां हमारे ऊपर लाखों करोड़ों कई सौ मन सोने लटके हुए होंगे, लेकिन उन सोनों चांदियों पे ज़कात फ़र्ज ना होगा। जहां हमारे लिए अल्लाह ने बांदियों का निज़ाम किया है, जहां अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत नईम को बनाया, जन्नतुल फिरदौस को बनाया, अल्लाह ने जहां हमारे लिए तरह तरह की जन्नतों को बनाया है। इसलिए हमारी तो असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर नए नए ईजाद करके, ज़िंदगी के अंदर नए नई चीज़ों को ईजाद करके खुशी मनाना हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये दुनिया कैद खाना है। ये तो खुशी तो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर, जिनका ये ना उनका आखिरत पर ईमान है, ना उनका रोज़े जज़ा पे ईमान है, ना उनका फरिश्तों पे ईमान है, ना अल्लाह के कलाम पर ईमान है। उनका तो किसी चीज़ पर ईमान ही नहीं है। असल ईमान तो हमारा है, जो हम हर चीज़ पर ईमान रखते हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी हमारी असल ज़िंदगी होगी, लेकिन आज हमने हर चीज़ को खो दिया। सिर्फ हमने दुनिया की ऐशो इशरत को गैरों के तरीके से अपना ईमान समझ बैठे, जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर हम मजलूम होते चले गए। आज हम दावा करते हैं मोहम्मद के ग़ुलाम होने का, लेकिन हमारा तरीका गैर मुस्लिमों का तरीका है। आज हम दावा करते हैं हुजूर की मोहब्बतों का, लेकिन हमारा रहना सहना कुरान के दुश्मनों की तरह है। आज हम दावा करते हैं हुजूर की मोहब्बत का, लेकिन हमारा रहना सहना सहाबा के दुश्मनों की तरह है। आज हम दावा करते हैं अपने मोहम्मद के मोहब्बत का, लेकिन आज हमारा रहना सहना अपनी माँ और बहनों की इज्जत लूटने वालों की तरह है। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन शर्म और हया को तबाह करने वालों के तरीके पर है। इसलिए मुसलमानों, इस रात को अय्याशी में न गुजारो, इस रात को इबादत में गुजारो कि तेरी ज़िंदगी से 360 दिन यानी कि 1 साल और कम हो गया। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान है,
उस इंसान को ये कह दिया जाए कि फुला जगह तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब उसे एक रेलगाड़ी के अंदर बैठाया जाए। बैठाने के बाद में उस इंसान को ये कहा जाए कि इस रेलगाड़ी के अंदर यहाँ से लेकर जहाँ तुम्हें फांसी दी जाएगी वहाँ तक 6 स्टॉप है, 6 स्टेशन है जहाँ तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया गया है। अब वो जिसे फांसी दी जाएगी, जो मुजरिम है, वहाँ से बैठता है, पहला स्टेशन जैसे आता है। अब उस मुजरिम को उतार कर नाश्ता पानी चाय कराई जाती है। अब वो मुजरिम फिर बैठता है, दूसरे स्टेशन पे जाता है, वहाँ उसे नाश्ता चाय पानी कराई जाती है। फिर उसके दिमाग में बात डाल दी जाती है कि अगले 4 स्टेशन के बाद तुझे फांसी दे दी जाएगी। इसी तरीके से तीसरा आता है, चौथा स्टेशन आता है, 5वां स्टेशन आता है। अब जो 6ठा स्टेशन आया, क्या उसको इस स्टेशन पे खुशी होगी कि तुझे अब इस स्टेशन पे उतार के फांसी दी जाएगी? तू अपने खुशी का इजहार कर। खुशी का इजहार मेरे दोस्तों वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के अंदर पैदा फरमाकर इस बात को साबित कर दिया कि दुनिया तुम्हारे लिए स्टेशन के मानिंद है। आज इस स्टेशन पे हैं, कल इस स्टॉप पे पहुंचेंगे, परसों इस स्टॉप पे पहुंचेंगे, तरसों जाके तुम्हारी असल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तुम्हें अल्लाह के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद में तुम्हारा हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। अब बताइए, आप जिस तरीके से करीब पहुँचते जाएंगे, क्या फांसी की खुशी मनाएंगे? जब फांसी की खुशी नहीं मना सकते तो ये नए साल की किस चीज की खुशी है जो आपको जहन्नम की तरफ खींच के ले जा रही है? इसलिए मुसलमानों, आज ज़िंदगी को सुधारने और अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईजाद हो चुकी है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इस बात की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर, इस तालीमात को पढ़कर अपनाया जाए, उस पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे दोस्तों, ये तो गैरों का तरीका था, ये तो ईसाइयों का तरीका था, ये तो यहूदियों का तरीका था। लेकिन अफसोस कि आज हमने इन तरीक़ों को अपना लिया है कि आज हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। वो गफूरुर रहीम है। वो तो कहता है कि बंदा जब एक मरतबा माफ़ी मांग लेता है तो मैं उसको ऐसे कर देता हूँ जैसे वो अभी दुनिया के अंदर पैदा होकर आया हो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। अल्लाह हम सबको इस साल के खुराफात से बचाए और अच्छे से अच्छा अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये साल हमारे लिए जश्न मनाने का साल नहीं है, ये साल हमारे लिए खुशी मनाने का साल नहीं है, ये साल हमारे लिए किसी खुशी और किसी चीज़ के अंदर मुसर्रत होकर अपने असल ज़िंदगी को भूलने का साल नहीं है, बल्कि ये साल तो असल में अपनी ज़िंदगी को आमाल कर सुधारने का साल है। इसलिए कि हमारे लिए ये हैप्पी न्यू ईयर्स मनाना, ये नए साल की खुशियाँ मनाना, ये टीचर्स डे मनाना, मदर डे मनाना, ये सब चीज़ों की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। बल्कि शरीयत तो ये कहती है कि तुम हर एक चीज़ मनाओ, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के मनाओ। इस्लाम के अंदर तो अल्लाह ने हर चीज़ को रखा है। मदर डे क्या है? माँ की मोहब्बत में एक दिन मनाया जाता है, लेकिन आपको तो कुरान करीम ने अलल ऐलान कह दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, उसकी खिदमत कीजिए। उस्ताद का मर्तबा टीचर डे मना के मनाया जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो बता दिया उस्ताद का अदब करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से कोई डे मना रहा है, कोई डे मना रहा है। हमें तो अपने मुहर्रमुल हराम के महीने में भी कोई खुशी मनाने या मुबारकबादियाँ पेश करने का हक नहीं है। तो आज नौजवानों से कल की रात से ऐसा शुरू हो जाएगा, मोबाइलों के अंदर मैसेज एक दूसरे को न्यू साल की मुबारकबादियाँ देना शुरू कर देंगे। अल्लाह हम सब और नौजवानों को इन सब खुराफात से दूर रखे, इन सब पर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें और अपने माशरे को सुधारें। उसके साथ साथ अल्लाह की नई तालीमात को, अल्लाह के दिए हुई तमाम नियमतों पे शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।